नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई दुर्गेश डाबरा। मेरी समाज में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसके इतने ज़्यादा फॉलोवर होंगे। वजह ये है कि मेरी 2 पैसे की कमाई हो जाती है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंडरपास बन गया हो कि वहाँ से कोई दरगाह 5 मिनट की दूरी पर ही हो। 10 महीनों में 1 लाख फॉलोवर हो गए। ये तो ओवरनाइट सक्सेस जैसा हो गया कि ओवरनाइट। पुष्कर देखिए धार्मिक नगरी है, काफ़ी मंदिर है, मतलब पूरी दुनिया में जो नहीं है वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, फॉरेनर काफ़ी आते हैं। उन सारी चीज़ों को देखें तो नशे भी बहुत होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्क्रैम्बल सेशन बाय कोडाशाइव स्टूडियो। आज हमारे साथ मौजूद है दुर्गेश डाबरा जी, जो अजमेर की जानी मानी हस्ती है। तो इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी कैसी रही थी। आपको सारी चीजें इस पॉडकास्ट के थ्रू वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मुझे मौका दिया यहाँ स्टूडियो में बैठने का, और मेरी कई सारी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं है, उन सारी बातों को सामने लाने का। जी सर, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। सबसे पहले तो इतना जल्दी इन्फ्लुएंसर ग्रो नहीं कर पाते हैं, ऑनेस्टली बताऊं तो। और अजमेर में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अभी भी स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं इतना ज्यादा ग्रो करने में। और आपने इतना जल्दी ये तो ओवरनाइट सक्सेस जैसा हो गया कि ओवरनाइट सक्सेस हो गई। तो ये कैसा था आपका जर्नी, कैसे आपने स्टार्ट किया, किस पॉइंट पे आपको मतलब डाउनफॉल भी आया? क्योंकि डाउनफॉल तो आता ही है। बिल्कुल आता, बिल्कुल आता। तो कैसे स्टार्ट किया था आपने वैसे? देखिए, मैं एक्चुअली एक न्यूज़ चैनल में जॉब करता हूँ, और मैं वहाँ पर लाइव करता था फेसबुक पे। तो मेरा ऐसा किसी भी प्रकार का कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं मेरे पेज पे वीडियो डालूं या वीडियो अपलोड करूं। बस ऐसे नॉर्मल एक आना सागर की वीडियो डाली थी मैंने, तो वायरल हो गई वो। फिर मेरे साथी मीडिया कर्मी जो हैं, बड़े भाई साहब हैं, छोटे भाई वगैरह हैं, जो भी हैं, उन लोगों ने मुझे बोला कि भाई अब ये तू कंटिन्यूस कर। फिर मैंने कंटिन्यूस करा तो लोगों का बहुत प्यार मिलने लग गया। क्योंकि जब मैंने पहली वीडियो डाली थी तभी मेरे पहली वीडियो से लगभग 20 से 25 फॉलोवर बढ़ गए थे, क्योंकि मेरे मात्र 1000-1500 फॉलोवर थे उस समय। क्योंकि मैं इतना कोई विशेष वीडियो डालता नहीं था, नॉर्मल मेरी परिवार की फोटो, दोस्तों की फोटो, इस तरीके से डालता था, नॉर्मल जैसे अपन सोशल मीडिया चलाते हैं उस तरीके से। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि मैं कंटिन्यूस मेरा डेली न्यूज़ कवरेज करता था, तो रोजाना कुछ ना कुछ एक ऐसी न्यूज़ मिलती थी जिसे मुझे ऐसा लगता था कि ये लोगों को दिखाना चाहिए, लोगों को पास जानी चाहिए। तो ऐसे करके जो है फिर एक रोजाना की एक वीडियो लेता था मैं, उन सारी न्यूज़ों में से एक वीडियो डालता था। फिर ऐसे इस तरीके से जो है बहुत प्यार मिला। लोगों ने महीने 2 महीने के अंदर ही बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत लोग पसंद करने लग गए। और आपने बोला मतलब ऊंच नीच तो कभी हुई नहीं, मतलब नीचे तो कभी आया ही नहीं, उठा के ले गए लोग। मतलब 10 महीनों में 1 लाख फॉलोवर हो गए, और अभी 1.5 लाख फॉलोवर समथिंग हो चुके हैं। लोगों ने बहुत प्यार किया, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार किया। ये स्थिति है कि अब अगर शहर में, अजमेर शहर में या उसके आसपास में कहीं पर भी, जिले आसपास में, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो मेरे पास मैसेजेस आने लग जाते हैं कि भैया आपने भी वो वीडियो नहीं डाला, आपने वो वीडियो नहीं डाला, हम भेज देते हैं आपको वीडियो। मतलब इस तरीके से लोग बोलने लग जाते हैं। और दूसरा ये कि जैसा अभी आपने मुझे बोला था, अभी आपने मुझे बोला कि भाई और इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसा है कि सब लोग लगभग कॉपी करते। कॉपी नहीं करनी है अपने, ओरिजिनल कंटेंट जो होगा ना, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, अब क्योंकि मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं तो मुझे पता चल गया है इंस्टाग्राम चाहता क्या, उसको ओरिजिनल चाहिए सब कुछ। खुद का ओरिजिनल होगा तो बहुत अच्छा जाएगा ना। तो मैं तो आज तक किसी को कोई हैशटैग भी नहीं लगाया, किसी को टैग भी नहीं करा। उस टाइम पे भी मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मेरी स्टोरी लगाओ और मुझे सपोर्ट करो, नहीं, क्योंकि लोगों ने प्यार इतना करा तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बोला ही नहीं किसी को भी। स्टार्टिंग जो थी इंस्टाग्राम शुरू करने की, मैं इंस्टाग्राम चलाता नहीं था। 2021 की बात है। मेरे एक फ्रेंड है राजा, उसने मुझे इंस्टाग्राम बताया कि भाई आप इसको इंस्टाग्राम चलाया करो, आप इस पे फेसबुक पे भी अपलोड हो जाता है इससे। उसने मुझे इंस्टाग्राम चलाना सिखाया था, उसने और मेरी वाइफ ने, तब जाके जो है मैं इंस्टाग्राम पर आया था। सर, ये सारी चीजें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, ना आपको एक बड़ा सा कैप्शन की जरूरत है, ना हैशटैग की जरूरत है। आपकी जर्नी से मुझे जस्ट ये समझ में आ रहा है कि कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं बता रहा हूँ, अपना खुद का जो कंटेंट होगा ना वो बेस्ट होगा। मैं मुझसे कोई भी अगर पूछता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर पूछता है, मैं उसको ये कहता हूँ खुद का डालो। मतलब किसी गाने पर रील नहीं डालो, किसी मतलब आपको जो बेस्ट लगता है ना, आप खुद का ओरिजिनल डालोगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। मुझे ये लगता है। जैसे मैंने जो भी कुछ भी आज तक कुछ भी डाला हो, वो मैंने खुद का ही डाला है। खुद की ऑडियो भी मैंने ली है, उस ऑडियो पे डाला। मतलब मैंने ये भी नहीं करा कि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैंने कोई ट्रेडिंग ऑडियो कर लेकर उसका लेवल नीचे कर दिया और मेरी वीडियो लगा दी। ऐसा भी नहीं करा, कभी नहीं करा। हमेशा डाला तो खुद की वीडियो पे, मतलब खुद की ऑडियो पे डाला, और खुद का बना के ज्यादा। मतलब 99.9% ऐसा होता है कि वो मेरे ही वीडियो बनाए हुए होते हैं। बहुत कम चांस है ऐसे जब मैं किसी से लेता हूँ या वो मुझे कोई वीडियो भेजता हो, वरना कोशिश ये रहती है कि मैं मेरे वीडियो से बनाऊं। कहीं ना कहीं आपने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को हैक कर रखा है। नहीं, मैं तो नहीं।
ठीक है, अब लोग प्यार बहुत करते हैं, बस ये है। जैसा कि आपने बोला कि कॉपी करना, तो सर आपने तो किसी की कॉपी नहीं करी, बट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि लोग आपकी कॉपी करना स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब देखो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करता है। अब लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हो चुके हैं जो खुद अपने आप को दुर्गेश डाबरा बना के वीडियो डाल देते हैं। हाँ। लेकिन मेरा कोई रिएक्शन नहीं होता उन पे, ना मैं उनको कुछ बोलता हूँ। क्यों बोलूँ मैं? क्योंकि ठीक है, आप क्या पता मेरे नाम से उनका काम हो जाता हो, उनकी वीडियो वायरल हो जाती हो, वो लोग भी हाईलाइट हो जाते हो, कुछ फॉलोवर उनके बढ़ जाते हो, कुछ लोग उन्हें जानने लग जाते हो। तो अच्छी बात है अगर मेरे नाम से, क्योंकि मैं भगवान के नाम से, मेरे मम्मी पापा के, मेरे पिताजी के नाम से चल रहा हूँ, तो हो सकता है शायद क्या पता कि कोई मेरे नाम से चल रहा है, जब मुझे मिलेगा कभी तो मुझे बोलेगा थैंक यू भैया, आपकी वजह से मेरा काम, मेरे फॉलोवर बढ़ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सर आपकी जर्नी तो काफी अच्छी है, बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट में मतलब जब आप छोटे थे तब आपने ऐसा कुछ सोचा था मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, या मतलब इतनी बड़ी हस्ती है, मतलब इट्स लाइक कि इतने सारे फॉलोवर्स होंगे, ऐसा कुछ सोचा था आपने? देखो ये तो बिल्कुल भी मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मतलब मेरे इतने फॉलोवर होंगे फेसबुक पे, ये इंस्टाग्राम पे, मुझे लोग इतना जानेंगे। मैं कहीं खड़ा होऊंगा, कहीं चौराहे पर जाऊंगा, गाड़ी पर जाऊंगा, तो लोग बोलते हो जाएंगे दुर्गेश डाबरा जा रहा है। ऐसा मतलब कभी नहीं सोचा था मैंने, बिल्कुल। बात रही जो भी कुछ हुआ ना, इस पूरा 1 साल और 10 महीनों के अंदर अंदर हुए, 12 महीने से 10 महीने के अंदर अंदर हुआ। क्योंकि धीरे धीरे जब मैं वीडियो डालता था तो मैं फेस मेरा कहीं भी नहीं आता था। जो लोग अगर ऊपर डीपी देख लेते थे तो पहचान जाते थे, वरना कोई डीपी नहीं देखता था, बस लोग नाम से जानते थे कि भाई ये दुर्गेश डाबरा जो वीडियो डालता है, न्यूज से रिकॉर्डिंग वीडियो डालता है और ओरिजिनल डालता है। ऐसा मतलब मैं वीडियो 2 मिनट की भी डालता था तो लोग, वो पहले तो 90 मिनट की 90 सेकंड की चलती थी, 1.5 मिनट की, तो 90 सेकंड की भी लोग देखते थे। ऐसा तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, लेकिन अब बहुत प्राउड फील होता है अपने आप में कि यार दुर्गेश कुछ कर गया। मम्मी भी बहुत खुश है, भैया भी बहुत खुश है, वाइफ बहुत खुश है, दोस्त मेरे बहुत खुश हैं, सब खुश होते हैं देख के। सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि नहीं चलो दुर्गेश ने बहुत अच्छी तरक्की करी है, 1 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छे से उभर के आया और लोगों को सही चीज़ दिखाई, हकीकत दिखाई। क्योंकि फेक वीडियोस तो काफ़ी लोग दिखाते हैं, जैसे अभी पुष्कर मेले में भी काफ़ी लोगों ने फेक वीडियो दिखाए हैं। जैसे वो अनमोल नाम का भैंसा आया ही नहीं था पुष्कर में, उसको बता दिया कि वो उसकी डेथ हो गई है, वो बीमार है। या फिर और दूसरी वीडियोस को देख के बता रहे हैं, जो एम्बुलेंस वाले बेचारे काम कर रहे हैं, उनकी एम्बुलेंस के वालों ने वीडियो अपना डाला कि भाई वो तो उसको रिकवर कर रहे हैं घोड़े को, लेकिन किसी ने उसको गलत वे में बता के उनका ऑडियो चुराकर और उसमें दूसरे भी डाल दिया कि भाई घोड़े मर रहे हैं। तो ये सब गलत है। कहीं ना कहीं इस पे देखता है, फिर जिला प्रशासन ने इस पे नोटिस भी जारी करा, चस्पा करा कि भाई सारी सब चीजें ठीक है ऐसा करके। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से दिखाया भी, उस पर भी लोगों का बहुत प्यार मिला। लगभग 1-1.5 लाख लोगों ने उसको वीडियो को देखा, काफी लोगों ने शेयर करी कि भाई दुर्गेश भैया ने सही हकीकत दिखा दी है ऐसा करके। कमेंट भी बहुत सारे हैं उस पर कि भैया आप नहीं होते तो हम तो यही सोच रहे थे कि ऐसा सब कुछ हो चुका है। ऐसा वो सारी चीजें भी है। वैसे सर लाइक एज एन आपके जैसा हमने सुना है कि लाइक आप ऐसे मतलब ऐसे आपका सब कुछ बिल्ड करा हुआ आपको नहीं मिला है, आपने खुद से ही बिल्ड किया है। तो एक बार आपके लाइक थोड़ा सा मतलब बचपन से लेकर स्ट्रगल थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे कि कैसे आपने चीजें मैनेज करी है। ठीक है, मैं बहुत छोटी फैमिली का हूँ और हम लोग, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, एक नाम जैसा अपन कभी मैजिक शो देखने जाते तो आपने नाम सुना होगा जादूगर। हाँ। हाँ, मैं रहने वाला ही जादूगर का हूँ। मतलब मैं जिस जगह पैदा हुआ वो जगह, वो इलाका, उसका नाम जादूगर है। तो वो ऐसी जगह है वहाँ पर मतलब पोस्टपेड सिम कोई नहीं देता था, गाड़ी फाइनेंस कोई नहीं करता था, मतलब नेगेटिव एरिया कहलाता था। लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया, समय के साथ साथ रहते रहते वहाँ के बच्चे पढ़ने लगे, लिखने लगे, अच्छी नौकरियां करने लगे, तो वो सारी चीजें खत्म होती गई हैं, तो बहुत अच्छा हो गया एरिया हमारा। तो मैं वहाँ का पैदाइश हूँ, तो लोग अभी भी, मैं जब किसी के सामने होता हूँ तो लोग मानते नहीं है कि मैं वहाँ से हूँ। ठीक है, एक हमारी जो समाज है वो कोली समाज है, तो कुछ लोग जो है कोली समाज को ऐसा सोचते हैं कि ये तो बस ठीक है, लेकिन मुझे आज गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और मैं कोली हूँ। क्योंकि मेरी समाज में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसके इतने 1000 फॉलोवर होंगे, अगर होगा तो मेरा सलाम है उसको, क्योंकि उसने भी हमारे समाज का नाम रोशन करा, उसने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी जर्नी थी, मेरे पापा जी रेलवे में थे, हम 3 भाई हैं, बहन नहीं है हमारे, ना बुआ है और ना पापा की बहन है और ना दादा की बहन है, मतलब बेटी परिवार में थी नहीं। ऐसे करके स्कूल पढ़ते थे, कभी पापा जी स्कूल की फीस भर देते थे, कभी नहीं भरते थे, पिटाइयाँ खूब लगती थी। मम्मी जो है, मेरे पिताजी ड्यूटी नहीं जाते थे, तो लेकिन पापा तो थे, वैसे ऐसा होता है, पापा तो है भाई, होने भी चाहिए और सबके होने चाहिए। तो ऐसे कर बस मम्मी ने जो है, मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करा, मेरी मम्मी बीड़ी बनाती थी, उससे पैसे लाती थी। मेरे दोनों भैया बड़े वाले उसका पूरा बीड़ी का काम करते थे, और हम लोग, मैं जो शाम को मेरी मम्मी पैसे लाती थी, 30-35 रुपये, उससे डेली का हमारा खर्चा होता था। ऐसे करके हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ी। फिर हम धीरे धीरे बड़े हो गए, तो हम तीनों भाइयों ने मिलके थोड़ा थोड़ा करना शुरू करा।
मम्मी का हाथ बटाना शुरू किया। मम्मी की सबसे पहले हमने बीड़ी बंद करवाई। फिर जब तक हम सक्षम हुए, सबसे पहले मैं घर में छोटा हूँ, तो सबसे पहले मेरी वाइफ से अफेयर था काफ़ी सालों पुराना। हम एक दूसरे को जाते थे, तो स्कूल पढ़ते थे तब से हम एक दूसरे को जाते थे, मेरी वाइफ और मैं। और हमने सोचा भी था कि भाई हम शादी करेंगे, लेकिन वो किसी कारणवश, चलो मैं उस टाइम पे इतना सक्षम नहीं था, मेरी इतनी अच्छी नौकरी नहीं थी। नौकरी थी, न्यूज़ चैनल में जॉब करता था, लेकिन इतना सब कुछ अच्छा नहीं था। मतलब हम सक्षम नहीं थे, पैसे से सक्षम नहीं थे, क्योंकि आजकल जो चीज़ है ना वो पैसे से बहुत मायने रखती है, कि पैसा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जो है नहीं था सब कुछ। फिर मैंने लव मैरिज करी है। हालाँकि बहुत जनों को इस चीज़ से दुःख हुआ, मैं मानता हूँ, मेरे इन-लॉज़ पूरे फैमिली जो है उनको दुःख भी हुआ इस चीज़ से। लेकिन अब ठीक है सब कुछ, उनको भी ऐसा लगता है ठीक है, चलो मैं ठीक हूँ, क्योंकि बेटी उनकी बहुत खुश है। मतलब मेरी वाइफ मेरे से बहुत खुश है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन एक रहते हैं, मस्त रहते हैं एकदम बढ़िया। ठीक है, ऐसे जर्नी रही, फिर अच्छा रहा, लाइफ बहुत अच्छी है, बस भगवान की दुआ से बहुत अच्छी लाइफ है। मम्मी है, पापा को तो एक्सपायर हुए लगभग 8-9 साल हो चुके हैं। बड़ा भाई है, 2 बड़े भाई हैं, 1 भी नहीं है 2 हैं, तो मेरे तो चाचा हैं मेरे। तो ऐसे तो ठीक है, बाप पिताजी की कमी पूरी करते हैं, 2 बड़े भाई हैं। जो सबसे बड़े वाले भाई हो तो बहुत मतलब दिल लगता है मेरे पे, कि वो भी खुश होता है कि नहीं, मेरा छोटे भाई ने बहुत तरक्की करी है, नाम है खूब उसका। उसको लोग बोलते हैं डाबरा, नाम जब पीछे आ जाता है तो बोले यार तेरा भाई है क्या? बोले हाँ छोटा भाई है। ऐसे तो वो खुश होता है बहुत कि यार मेरे भाई को मेरे यहाँ पे भी सब जानते हैं ऐसा करके। बहुत, लेकिन अप डाउन बहुत रहा। मैंने बैंड के काम में गया हूँ मैं। बैंड जो बजाते हैं आज के टाइम में, बैंड के काम में गया हूँ मैं। उसमें मेरे को कोट जो पहनाते थे पहले, तो कोट नहीं आ रहा था, तो उसके जो मास्टर होते हैं उन्होंने उसको आस्तीन को पलटा और उस पे पिन लगा दी, तो वो कोट टाइट हो गया। ऐसे करके बैंड के काम पे गया मैं, कैटरिंग के काम में गया हूँ मैं इसके पुताई के काम पे गया हूँ मैं। ठीक है, लेकिन अब बहुत अच्छी लाइफ है। भगवान जो उस टाइम पे हमने दुःख देखे, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिल रहा है अभी। वही है, बेसिक क्या होता है ना कि स्टार्टिंग से लेकर आपने स्ट्रगल देखा है, बट वो स्ट्रगल किसी और ने नहीं देखा है, तो हाँ। लोगों को लगता है कि ये ओवरनाइट सक्सेस है। लगता है ऐसा, लोग ऐसा समझते हैं कि एकदम से दुर्गेश डाबरा 1 साल में ऐसा आ गया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं स्वामी न्यूज़ में जॉब करने लगा था 2010 या 9 में मैं समथिंग लगा था। वहीं मैं जॉब करता था, वहीं से सब कुछ मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला, कैमरा वगैरह मिला, मतलब वही कैमरामैन की जॉब पर ही था। फिर धीरे-धीरे सीखता गया तो थोड़ा-सा आगे बढ़ गया। फिर लाइव करने लगा फ़ेसबुक पर, लाइव करते-करते जो है अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। फिर ये तो 1 साल पहले ही, अभी भी मैं स्वामी न्यूज़ में जॉब करता हूँ। 1 साल पहले ही जो है ये वीडियो डालना शुरू करे, तो फिर उसके बाद से ही फिर ये टारगेट बैठ गया कि चलो भाई अब ये जो है आगे बढ़ना है और अब इसमें ध्यान देना है, क्योंकि फेसबुक पर भी अब जो है फॉलोवर्स बढ़ने लगे हैं। उस पर भी लगभग अब 50,000 समथिंग फॉलोवर होने वाले हैं, उसमें 49K तो हो चुके हैं। 1000 और चाहिए तो वो तो 1-2 दिन में कोई अगर मेरी वीडियो दौड़ गई तो वो फटाक से हो जाना है ऐसा। लोगों की मिलियंस में वीडियो नहीं जाती है। फेसबुक पे मेरी 4 से 5 वीडियो फेसबुक पे चली गई हैं, और लगभग 35 से 40 मेरी इंस्टाग्राम पे चली गई हैं। लगभग 35 से 40 वीडियो ऐसी है जो मेरी इंस्टाग्राम पे चली गई है मिलियंस में। ऐसा। ऐसा कोई इंसिडेंट, मतलब बिकॉज आप न्यूज़ कवर करते हो, तो न्यूज़ में सारे ही तरीके की न्यूज़ आती हैं जी, जी, जिसमें जी। लाइक इमोशनल होते हैं, हुँ। तो उस पॉइंट पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि लाइक देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं इमोशनल वाली, उसमें फिर अंदरूनी हम भी टूट जाते हैं, क्योंकि मेरे भी 2 बेटियाँ हैं। आपको जब बच्चों वाली बात आ जाती है तो कहीं न कहीं बहुत दुःख होता है कि यार ऐसा क्यों हुआ? मुझे मेरी बच्चियों की शक्ल दिखने लग जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेम प्रसंग के चलते, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे शादीशुदा है कोई और प्रेम प्रसंग के चलते फिर वो उनका प्रेम प्रसंग इतना हेवी हो जाता है कि वो अपने बच्चों को भी मतलब मौत के घाट उतार देते हैं या उनको नुकसान पहुँचा देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो अपने आप में या तो पत्नी अपने पति को पहुँचा देती है या पति अपनी पत्नी को पहुँचा देता है, लेकिन पकड़े जाते हैं, एक जान से गया और एक जेल में गया। लेकिन उसके बाद जो नुकसान होता है बच्चों को झेलना पड़ता है, तो वो कहीं न कहीं फिर बाद में इमोशनल अंदर से ऐसा हो जाता है, ये करते ही क्यों है ऐसा? ये कदम ही क्यों उठाते हैं ऐसा? अगर जो भी कुछ है बैठ के बात समझौता हो सकता है तो वो करना चाहिए। ये लगता है तो दुःख तो होता है, अंदर से काफ़ी दुःख होता है। जैसे अभी बीच में सबसे ज़्यादा दुःख, आज मेरे को 15-17 साल समथिंग हो गए हैं मीडिया लाइन में, लेकिन सबसे ज़्यादा दुःख अभी हुआ जिसमें एक माँ थी, वो महिला उत्तर प्रदेश लखनऊ की समथिंग मुझे अच्छे से याद नहीं, लखनऊ भूल गया मैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। बनारस की, सॉरी बनारस राइट, बनारस की रहने वाली थी। उसने अपनी बच्ची, छोटी 3 साल की बच्ची को आना सागर में फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्ची है छोटी सी, क्या जाने, वो तो एक्सपायर हो गई। दूसरे दिन उसकी बॉडी वगैरह मिली, फिर पता चला उसकी मम्मी है, सारा सब कुछ। उसके पिताजी उस बच्ची के उसके पापा दूसरे तीसरे दिन यहाँ बॉडी लेने आए, तो उसकी बच्ची को उसका नाम लेके बोल रहे उठ बेटा उठ, पापा आ गए। तो मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अंदर से झिंझोड़ देती है आत्मा को, और उसको चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि यार कहाँ काम कर रहे हैं यार, क्या वो लाइन पकड़ ली, क्या क्या देखना पड़ रहा है।
बहुत दिक्कतें होती हैं। कई ऐसी मतलब बॉडीज वगैरह जो मिलती हैं, इतनी इतनी गंदी कंडीशन हो जाती है बॉडी की, जब किसी की बॉडी मिलती है, जैसे आना सागर में हुई या फिर किसी के घर में बंद हुई, कीड़े लगे हुए हैं, बहुत स्मेल आ रही है। तो जीवन जब भगवान ने इंसान का दिया है तो उसको अच्छे से जिए, लेकिन कुछ लोग अब नहीं बैठ पाता उनका जीवन में, तो कुछ ऐसा लगता है कि यार ये गलत हो रहा है ऐसा करके। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब कोई त्योहार आता है तो छोटे-छोटे से बच्चे छोटे-छोटे सामान बेचते हैं। एक उनकी ज़िंदगी है, और एक बड़े शोरूम में बैठकर, एसी वाले शोरूम में बैठकर बड़े-बड़े ब्रांडेड चीज़ें बेचकर वो उसी तरीके से बात कर रहे हैं। बस वो ये उनका लैंग्वेज थोड़ा-सा डाउन वाला होता है, जो एसी वाले रूम में बैठे उनका अच्छा वाला होता है। तो उस चीज़ का भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में अब वही चीज़ हम देखने को देखते हैं कि छोटा सामान जो हमें दुकान से मतलब ₹20 का मिला, हमें उससे ऑनलाइन मंगाएँगे ₹140 का पड़ेगा, ₹200 का पड़ेगा, लेकिन हम उससे बच्चे से नहीं लेंगे, गरीब आदमी से नहीं लेंगे। तो वो सारी चीज़ों का दुःख होता है कि उन चीज़ों को अगर हम जागरूक कर पाएँ, उन चीज़ों के लिए बता पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, और ये समझना भी चाहिए हमें भी और दूसरों को भी। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा इससे रिलेटेड कि लाइक अभी जैसे कि आपका जो नीश है वो न्यूज़ रिपोर्टर, लाइक कि आप न्यूज़ वगैरह बताते हैं सबको, बट अभी रिसेंट में दिवाली से पहले हमने देखा ब्रो कि आप वो लाइक प्रमोशंस वगैरह कर प्रमोशंस रहे करें, हैं, हाँ। तो उससे रिलेटेड क्या था आपका? देखिए, एक एक्चुअली मैं आपको पूरी इसकी बताता हूँ। एक तो पहला, मैं कभी किसी को नहीं कहता, या मैंने कभी इनमें से किसी को भी नहीं आगे से फ़ोन करा होगा कि भैया मुझे ऐड दो, बिल्कुल। या भैया मैं आपका प्रमोशन करता हूँ, मैं इतने पैसे लूँगा। हाँ, बिल्कुल। किसी को भी नहीं बोला मैंने। मेरी मेहनत देख के शायद क्या पता भगवान ने उनको दे भेज दिया हो मेरे पास, या मेरे दोस्तों ने भेजा हो, या किसी बड़े भैया छोटी बहन ने भेजा हो, ऐसे ही हुआ सारा सिस्टम। मतलब कि भाई मेरे पास कॉल आया, दुर्गेश यार वो मेरे मिलने वाले हैं, वो तुझे कॉल करेंगे बेटा, उनको प्रमोशन करना है। या फिर उन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज करा। एक तो मेरी सबसे अच्छी, मैं अच्छी तो क्या बोलूँगा, अच्छा ही ठीक है चलो, मैं सबके मैसेज चेक करता हूँ, मैं किसी का भी मैसेज नहीं छोड़ता, सबके मैसेज चेक करता हूँ। मुझे लगता है उसको जवाब देना है उस मैसेज में तो जवाब भी देता हूँ, वरना कभी-कभी अब आजकल बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए तो मैं भी थोड़ा-सा इरिटेट हो जाता हूँ कि मैं जवाब क्या दूँ? हाँ। भाई कोई नंबर माँगता है, मैं उसको नंबर भी दे देता हूँ, सब कुछ मतलब बात भी होती है फ़ोन पे, सब कुछ होता है। तो उसी मैसेज वो नंबर चेक करने के हिसाब से देखें तो स्टार्टिंग में 2 से 3 लगभग वो प्रमोशंस किए, और उसके बाद में फिर प्रमोशन की लाइन लग गई थी, लगभग काफ़ी सारे अच्छे प्रमोशन किए, बहुत अच्छे पैसे की कमाई हुई। इसमें ये है कि फिर कई लोग बोलने भी लगे यार दुर्गेश डाबरा न्यूज़ के उसमें कई कमेंट्स वगैरह भी हैं, न्यूज़ के लिए नई रिकॉर्डिंग है तो ये सारे सब करोगे क्या ऐसे यूँ करके, मतलब कुछ लोग नेगेटिव चीज़ें तो होती हैं, कोई क्रिटिसाइज होती किया। है। लेकिन उसमें ये है कि 2 पैसे की कमाई हुई, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला उस चीज़ से। मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई, मेरे परिवार की दिवाली अच्छी गई। मैं ये मानता हूँ कि शायद भगवान ने मुझे मेहनत करना सिखाया, और मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को लेके अगर 10 न्यूज़ें मैं अच्छी डाल रहा हूँ और उसमें से अगर 2 मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो मैं नहीं मानता कि ये सारी चीज़ें गलत है। मैं अच्छा समझता हूँ इसको, और सामने वाला जो है कोई भी जो मुझसे प्रमोशन करवा रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो दूसरों से करवाएगा, मुझसे करवा रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो टीवी चैनल्स पे देगा और दूसरी जगहों पर देगा, अखबार में देगा, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे वो देना चाहेगा देगा। लेकिन उसको शायद मुझसे कराना था, इसलिए उसने मुझसे कराया। नो पॉइंट ऑफ व्यू, सही सही बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही से बोल रहे हैं। तो उसमें ये है कि मेरा फ़ायदा ये है कि मेरी 2 पैसे की कमाई हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी वजह से मेरा जो साथ में एक छोटा भाई रहता है, कैमरामैन, जो मेरा पूरा एडिटिंग वगैरह दिखता है, उसकी भी 2 पैसे की कमाई हो जाती है। बिल्कुल सर। वो अगर वीडियो वायरल हो जाती है, उस वीडियो की वजह से 5 कस्टमर अगर सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं मेरा नाम लेके कि भैया हमने दुर्गेश डाबरा की वीडियो देखी, तो उसकी भी कमाई हो जाती है। दुर्गेश डाबरा का उन्होंने नाम ले लिया उस दुकान पर, वो परचेजिंग अगर ₹100 की करता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसकी भी बढ़िया, मतलब सबका एक दूसरे से मिलाव है, तो कहीं ना कहीं सबको फ़ायदा हो जाता है उस चीज़ से। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमने बहुत बार देखा है आपकी है ना वीडियोस दूसरे बना के भी वायरल हो रहे हैं, लाइक अभी रिसेंट में आपकी पुष्कर वाली हो गई, वो सावरिया सेठ के डांस वाली हो गई, लोगों के और मतलब व्यूज बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे मतलब कैसे? इसके पीछे देखो मेरा मानना यह है, पहले अपन सावरिया सेठ जी की बात करते, देखो वहाँ पर तो क्या है, गूगल शर्मा जी की भजन संध्या थी बीके कॉल में, हाँ। अपने ज्ञान विहार गेट के बाद। तो वहाँ तो अब ऐसा है ना कि वो स्टेज पे चढ़े हुए हैं, मैं तो मेरा काम करने के लिए चढ़ा, लेकिन वो वहाँ पर जो सारे भाई थे अपने, वो देख देख के चिल्लाने लग गए दुर्गेश डाबरा से। खुशी होती है देख के, मतलब एक मतलब पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है कि मेरे साथ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। वही नहीं बल्कि लड़कियां भी थी, वो जो डांस कर रही थी, महिलाएं भी थी, वो सब लोग बोले दुर्गेश भैया। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी वीडियो बना के उनके पेज पे डालूंगा, करा भी, मैं करता भी हूँ मैं। तो उसमें वो डांस तो वहाँ करा था मैंने, मतलब सावरिया सेठ जी का भजन चल रहा था, ढेर गाड्या गाड्या और होटल आपका नाम लिखो सरकार को, तो वही भजन था। मैंने डांस करना शुरू करा तो एक भैया ने, किसी ने वहाँ से वीडियो बना लिया मेरा, वो वीडियो उन्होंने अपने पेज पे डाला कि दुर्गेश डाबरा का जलवा और ना ही वो पूरी भजन संध्या, इस तरीके से वो वीडियो वायरल हो गया। वो
तो समथिंग वो 80-90 के समथिंग गया वो। हाँ, एक वो हुआ। और वो पिलर वाला जो है वो तो देखो एक्चुअली ऐसा होता है, मैं मीडिया कर्मी हूँ, कैमरामैन भी हूँ, मैं स्वामी न्यूज़ में कैमरामैन ही हूँ। कैमरामैन था मतलब पहले, अब थोड़ा सा बढ़ गया लेवल, तो रिपोर्टिंग वाला भी काम होने करने लग गए। अब उसमें ये है, वो वहाँ पर क्या काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, काफ़ी सारे मीडिया कर्मी थे, तो वहाँ धक्का मुक्की ना बहुत कुछ हो रहा था। और वहाँ पर वो नगाड़ा वादन थे जो नाथुल सोलंकी जी, वो जो नगाड़ा बजाते, उस नगाड़े का जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना था। और वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले कंपनी के बंदे भी वहाँ पर थे। तो हमको पहले जानकारी मिली भाई ऐसे रिकॉर्ड में नाम आने वाला है, और वहाँ ओपनिंग सेरेमनी भी होने वाली थी धार्मिक मेले की। वहाँ पर डिप्टी सीएम जो है दिया कुमारी, वो भी आई हुई थी। उनके आने के जस्ट पहले उन्होंने वो नगाड़ा बजाया, तो सारे लोग, हम लोग वहाँ पर काफ़ी सारे जो है शूट कर रहे थे। अब मुझे लगा यार धक्का तुम्हें में दुर्गेश डाबरा की वीडियो अच्छी नहीं बनेगी भाई, अपने पास ड्रोन नहीं है, कोई बात नहीं, खंबा है। मैं खंबे पे चढ़ा, मैं वहाँ से शूट कर रहा था, मेरे बहुत अच्छे शूट बने। जो मैंने पेन वाला शॉट बनाया वहाँ से, तो बहुत प्यारा शॉट बना मेरा वीडियो में भी वो शॉट है। अब वो जब मैं ऊपर चढ़ा तो वो किसी ने वीडियो बना लिया। एक भैया हैं, वो भी रिपोर्टर हैं, उनके भी अच्छे खासे फॉलोवर है, लेकिन वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। लेकिन उन्होंने वो वीडियो बना लिया और उनकी पोस्ट को उन्होंने करी, भाई 2 शब्द बनते हैं कैमरामैन के लिए, क्योंकि मेहनत जो है ना वो दिखा दी उन्होंने कि यार मेहनत लगती है, देखो हर चीज़ में, वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाता, वीडियो में मेहनत लगती है। तो वो उन्होंने वो चीज़ दिखानी चाहिए, और मेरे को बहुत अंदर से खुशी हुई। यहाँ तक कि मैंने मेरी मम्मी को भी अब आजकल फेसबुक चलाना सिखा दिया, तो मेरी मम्मी ने भी वो वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, तो उसको फेसबुक पे किसी ने लगाया हुआ था। मतलब मैंने स्टोरी, किसी ने मुझे मेंशन की थी, तो मैंने मेंशन पिक दी थी, तो वो फेसबुक पे भी आ रही थी, तो मम्मी ने उस पर देखा था। तो मम्मी ने देखा तो बोला ये कहाँ चढ़ गया, क्या कर रहा है, गिर जाएगा पड़ जाएगा। अरे मैंने कहा मम्मी ये तो पार्ट ऑफ जॉब होता है, काम करना होता है। अच्छी से अच्छी अगर वीडियो मैं लाऊंगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई अपन वीडियो सबकी सेम रहेगी, एक जैसे दिखेगी। मेरे ऊपर से वीडियो आए, मेरे पास ड्रोन कैमरा नहीं है, तो ऊपर तो चढ़ना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे हम कोशिश करते हैं। मैं भी, हमारे मीडिया कर्मी जितने भी अच्छे से अच्छे उनके शॉट आए, तो बस वो वाला था। उसमें एक भैया ने वीडियो बना लिया, और एक ने आज या कल में ही शायद वही वीडियो वापस आज अपलोड करी है, ऐसा करके अलग से, मतलब उसका एंगल अलग है, उन भैया का एंगल अलग है। तो वो वैसे वायरल हुआ था उसमें, तो वो उनका भी लगभग 3 लाख समथिंग व्यूवरशिप आ गई। कई लोगों ने मुझे वीडियो भेज दिए वो वाले, कई लोगों ने अपनी स्टोरी पे लगाए। उसमें दुर्गेश डाबरा के अलावा कोई कमेंट ही नहीं है। सबसे बात तो ये है कि किसी ने उसमें किसी के लिए कुछ नहीं लिखा, सिर्फ दुर्गेश भैया हमारे, दुर्गेश भैया हमारा भाई, बता इसी तरीके से कमेंट चल रहे हैं। प्यार दिखाते हैं लोग, बस प्यार कमा लिया, बहुत प्यार कमा लिया अभी तो इन दिनों में। तो सर जैसे कि आप न्यूज़ वगैरह कवर अप करते हो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है जहाँ पर लोग डर जाते हैं कहीं ना कहीं शूट करने से, बताने से कि कोई डकैत की हो गई या कोई मतलब 7 वंडर का हो गया, मतलब बहुत किसी भी घटनाक्रम की कहना चाह रहे हो ना, होता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को डर भी लगता होगा कि यार वहाँ भीड़ में कैसे जाएं, कैसे कवरेज करें, कोई कुछ बोल देगा। तो यही तो दिल खोलने वाली बात होती है ना। एक्चुअली क्या है, वो आपने जैसे डकैत की बात करी, तो वो तो अपने आप में बहुत भारी है, मतलब 50 से ज़्यादा उन पर मुकदमे, लोगों के ऊपर एक मुकदमा लगा जाता है, तो दिक्कत, लोगों की शिकायत गलती से पुलिस थाने में चली जाती है ना। अगर वो गलत काम करते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि पुलिस से मुठभेड़ कौन करेगा। अब अगर आप गलत हो तो पुलिस से क्यों भिड़ोगे आप? अगर आप अच्छे हो, पुलिस अच्छा काम करिए, आप स्वागत करने जाओगे तो दिल खोल के जाओगे, लेकिन आप गलत काम करके जाओगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, कानून छोड़ेगा नहीं। तो इसी तरीके से अब जैसे धन सिंह डकैत की आप कह रहे हैं, तो वो तो अपने आप में बहुत मतलब जाने माने हैं, और बहुत पुराने डकैत रहे हुए हैं, और अभी भी वो तो है, सिस्टम उनका तो बहुत तगड़ा है। तो बस मैं तो उसमें यही बात कहना चाहूँगा, डरते हैं लोग, डर किस चीज़ का है? मैं सही तो कह रहा हूँ ना भाई, डकैत है तो डकैती तो बोलूँगा। अगर उनके अलावा कोई चोर होते हैं, जैसे मान लो या मोबाइल चोरी करने वाले होते हैं, या चोर पकड़े जाते हैं, तो मैं उनको चोर बोलता, उसमें तो कोई गलत है नहीं है। कोई कैसा भी कमेंट करे तो मैं उसमें कमेंट से तो क्या करना हो, तो अब कमेंटों पे इतना ध्यान नहीं देना, जो जैसा है उसको वैसा ही बोला जाएगा। आज मुझे लोग दुर्गेश डाबरा ही बोलते हैं, राहुल डाबरा बोलेंगे नहीं, विवेक डाबरा बोलेंगे नहीं, दुर्गेश डाबरा ही बोलेंगे। तो अब वो उनके पीछे नाम लगता है धन सिंह डकैत, तो वही बोले जाते हैं, उनको लोग वैसे ही उसी नाम से जानते हैं। तो वही चीज़ है, तो उसमें डरने की तो कोई बात है नहीं है, ऐसा कुछ भी, क्यों डरना किसी से, आज तक ही नहीं डरना हुआ। 7 वंडर की बात रही, तो 7 वंडर का भी सबसे पहली वीडियो मैंने ही डाली थी जब उसके तोड़ने के आदेश आए थे, जब वहाँ पर जेसीबियाँ खड़ी हो गई शाम को 6 बजे। अगले दिन उसको तोड़ना था, उसके एक दिन पहले हमारे पास सूचना थी कि आज इसमें रात को कार्रवाई होगी। मैं रात को 3 बजे तक चौपाटी से नहीं गया, मेरे दोस्तों के साथ बाइक पे घूमता रहा,
वहाँ पर। लेकिन उस टाइम में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अगले दिन सुबह 6 बजे वहाँ पर फर्श वगैरह तोड़ने लगे। मैं सुबह हम एक जयमा के जब भैया राजस्थान पत्रिका में मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी है, बड़े भाई है मेरे, हम दोनों जो है सुबह सुबह 8 बजे वहाँ डट गए, भाई आ जाओ आप, जेसीबी वगैरह चल रही है, ऊपर चढ़ने, अंदर से कवरेज नहीं करने दिया था, बाहर से हमने कवरेज करी और सबसे पहले वीडियो डाली, पूरी जानकारी लेके सीनियर जो मेरे रिपोर्टर हैं उनसे सबसे बढ़िया सबसे जानकारी वगैरह लेके सबसे अच्छे से वीडियो चलाई। वो वाली वीडियो भी बहुत अच्छी गई थी, वो भी मिलियंस में गई थी वीडियो, 3 वीडियो डाले थे। उसके बाद फिर अधिकारी वगैरह आने लग गए, उनसे जानकारी लेना चाहा, क्योंकि एनजीटी के द्वारा शिकायत की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई को इसमें अंजाम दिया गया था, क्योंकि गलत तरीके से आना सागर की ज़मीन पे जो है ये सारा निर्माण कर दिया गया था, करोड़ों रुपया इसमें लग गया। अब जनता का टैक्स का पैसा है तो कहीं ना कहीं आक्रोश तो जनता का दिखता ही है। अधिकारियों ने गलत तरीके से उसको यूज़ में लिया और उसको स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत ख़राब हुआ। ये सबसे बड़ा दुख है कि ये बहुत गलत। और एक सर ये अभी एलिवेटेड रोड जो है एक साइड से बंद कर रखा है, उसमें भी मतलब करप्शन से रिलेटेड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? भाई यही है कि एलिवेटेड रोड को हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया था जी। ठीक है, जिसकी एक भुजा तो माल्टेन ब्रिज से चढ़ती है और उतरती भी है, एक आगे से रास्ता सीधा यहाँ चला जाता है अपने बस स्टैंड पर पुरानी आरपीएससी के यहाँ चला जाता है, दूसरा एक भुजा यहाँ उतर जाती है अपने मित्तल मॉल के सामने, और वहाँ से फवारा सर्किल की तरफ जो भुजा चढ़ती है उसका तो क्या कहना, वो तो सब आपको पता ही है, लोगों के पास सारे फोटोज वीडियोज हैं, काफ़ी सारी वीडियोज देख ली न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उनको पता चल गया कुछ दिन पहले, मतलब इतनी घटिया क्वालिटी से उसको बनाया गया कि वो धंस गया। मतलब आप सोचिए अगर गलती से वो धंस जाने के बाद गिर जाता, और वो जब दसा उस समय सुबह सुबह हम लोगों को पता चला था, दिन होने लगा 6-7 बजे, तब हमें पता चला कि वो वहाँ पे फ़ोन आने लगे मीडिया कर्मियों के पास, हम लोगों के पास में आ जाते हैं, खबरी नेटवर्क बहुत अच्छा है इस हिसाब से, कि भाई वो दस गया, जाके देखा तो वो तो भयंकर दशा हुआ, मतलब आजू बाजू से काफ़ी सारी जगह उसने छोड़ी हुई थी। अब आप सोचिए वो गलती से गिर जाता है या उसका हिस्सा नीचे गिर जाता है ज़मीन की, और अगर वहाँ से कोई बस जा रही होती है, टेम्पो जा रहा होता, ई रिक्शा जा रहा होता, कोई पैदल जा रहा होता, तो क्या होता, जान से हाथ धोना पड़ जाता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करप्शन की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़ी कंपनियां उसमें आ गई, इतने बड़े बड़े इंजीनियरों ने उसको मसाले, उसको जो मटेरियल उसका जो यूज़ में लेते हैं उसको चेक कर लिया होगा, तो फिर ये इतनी बड़ी चीज़ें हुई कैसे? ये तो फिर हम जैसे अनजान आदमी बना देते उसको, तो क्योंकि जब हम घर पे हमारे कोई चीज़ टूट फूट जाती है तो हम खुद ही उसको जोड़ लेते हैं, हम किसी इंजीनियर को नहीं बुलाते हैं, तो वो भी बहुत मजबूत हो जाती है। तो फिर ये क्यों नहीं कर पाते? ये तो करोड़ों रुपए की लागत से बन के तैयार हुआ था। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करप्शन में गई है, और इस पर तो मैं तो पहले भी यही कहा और आज भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जितने भी बड़े अधिकारी जो इसमें लिप्त थे उन लोगों की तनख्वाहों से इसके पैसे काटने चाहिए और इसका हर्जाना भरना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की देखरेख के बिना ये कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सारी चीज़ें मशीनों से चेक होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन आती है, उसके बावजूद भी तो देखिए ना, आप जब कोर्ट में ये मामला चला गया, कोर्ट में यहाँ से स्टाम्प साइन हो चुका है एडीएम सिटी के द्वारा कि भाई ये गुणवत्ता इसकी सही है, ये सही बना हुआ है, चारों भुजाएं रेडी कर दी हैं। कोर्ट ने बोला अच्छा ठीक है शुरू है, तुम स्टाम्प पर लिख कर दे दो, स्टाम्प पर लिख कर दे दिया गया एडीएम सिटी के द्वारा। आज में उसके बाद ये चारों भुजाएं रेडी करनी थी, खोलना था, क्योंकि पूरा इसके बाद में तो पूरा बंद हो चुका था, ये पूरा एलिवेटेड रोड बंद कर दिया था, आपको पता होगा, पूरा एलिवेटेड रोड बंद कर दिया था। फिर 3 भुजाएं खोल दी, फवारा सर्किल वाली को छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। अभी भी यही स्थिति है कि अब जाके उसको पूरा खोद दिया है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंडरपास बन गया हो, कि वहां से कोई दरगाह 5 मिनट की दूरी पर ही हो, ऐसा लगने लग गया। मतलब लोग मजाक उड़ाने लग गए इन सारी चीजों का। तो कहीं ना कहीं हमारा अजमेर बहुत दस्त में जा रहा है, छोटी छोटी जो सड़कें हैं उन पर पेच वर्क हो रहा है, जिसको बनानी चाहिए। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा अजमेर जो है बहुत मतलब गड्ढे में तो है, लेकिन गड्ढे 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 में सड़कें हो रखी हैं, बहुत स्थिति खराब है हमारे अजमेर की। तो है सर। अभी सर जैसे कि आपके पास हर जगह तो आप पहुंच नहीं सकते, राइट? तो आपके पास न्यूज़ वगैरह आती कहाँ से, कैसे उनका सोर्स होता है, कहाँ से आपको पता चलता है कि कहाँ पर क्या हुआ है? देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। इतना समय हो गया है मीडिया लाइन में, मैं जैसे आपको पहले बताया 15-17 साल हो गए हैं, तो खबरी नेटवर्क बना हुआ है। मुझे पता है कि शहर में कौन रेगुलर घूमता है सुबह शाम रात को, तो उसके वजह से क्या है, कहीं ना कहीं से सोर्स मिल जाता है, और उसकी वजह से फिर सूचनाएं मिल जाती है। सूचनाएं जब मिलती हैं तो जैसे मान लो कहीं पर आगजनी की घटना हुई, या कहीं पर कोई सड़क दुर्घटना हुई, या कोई बड़ा हादसा हो गया, तो उसमें क्या है कि मुश्किल से मुश्किल 5 से 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर कॉल आ जाती है। और अब तो इसका मामला ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो लगभग ट्रैफिक काफ़ी है। इंस्टाग्राम पे सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, नंबर मांगते हैं, नंबर देते हैं, उनके सामने कुछ होता है तुरंत फ़ोन कर देते हैं। और रही बात ये चीज़, उससे पहले तो जब वो घटना होती है तो लोग वीडियो बनाते हैं, बचाएंगे नहीं उसको, किसी को कुछ भी हो रहा होगा, मतलब वीडियो जरूर बनाएंगे, उसका फोटो जरूर क्लिक करेंगे, तो वो सारी चीज़ों से हमें मिल जाते हैं फोटोज। लेकिन सूचना अगर मिल जाती है तो मौके पर कोशिश ये होती है 99.9% के मौके पर पहुंचे और उसको अपने मोबाइल से अपने तरीके से उसको कैद करें, मतलब अपने तरीके से कैद करें, वहीं वॉइस ओवर कर दें, तो वो वीडियो अच्छे से लोगों तक जा पाए और लोगों को हम दिखा पाएँ।
बट सर लाइक आप जैसे बोल रहे हैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू वीडियोस वगैरह आ जाती हैं, आपको लाइक और लोग बताते हैं, तो आप नहीं, सूचना आ जाती है मुझे। जब जैसे वो नंबर मांगते हैं तो सूचना दे देते हैं, लेकिन वो जो वीडियो भेजते हैं तो बहुत कम चांस है वो वीडियो मेरे काम के हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स में अगर अपन बात करें तो वर्टिकल एंगल ही ज्यादा चलता है, हॉरिजॉन्टल एंगल इतना नहीं चलता। वर्टिकल अब कभी कभी होता है हॉरिजॉन्टल एंगल की वीडियो होती है तो अब उसको वर्टिकल एंगल में करना, उसको क्रॉप करना तो क्वालिटी खराब हो जाती है। तो कोशिश करते हैं कि मौके पर ही जाए, ताकि मौके पर जो हम देखेंगे हकीकत में हुआ क्या है वो चीज सच में लोगों को बता पाएंगे, और वही चीज मेरा साथ दे रही है, और इसी लिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। ओके सर। सर अभी जैसे कि आपने पुष्कर मेले में देखा, पुष्कर मेला अभी काफी जी। ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और अभी रिसेंट में सुनाई में आया है कि पुष्कर टूरिज्म अभी सेकंड पे चल रहा है, बिल्कुल। तो अभी उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपका कि पुष्कर मैं तो देखिए पुष्कर का पहले भी बोला, आज भी बोलता हूँ, और हम लोग मीडिया कर्मी बात भी करते हैं इस सारी सब चीज़ों के लिए। पुष्कर देखिए धार्मिक नगरी है, काफ़ी मंदिर है, मतलब पूरी दुनिया में जो नहीं है वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, बिल्कुल सर। ठीक है। तो उस चीज़ को मैं सिर्फ धार्मिक आस्था से देखना चाहता हूँ। डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत होती है वहाँ पर, मतलब आप देखिए देश नहीं विदेश के लोग भी वहाँ पर आते हैं। काफ़ी बड़े बड़े रिसोर्ट वहाँ बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट बन चुके हैं जिनका लाखों रुपए में एक दिन का किराया होता है। तो ऐसे करके अगर ये सारी चीज़ें देखा जाए तो उससे अगर अपोजिट हम देखें टूरिज्म को लेके, मतलब इसराइल के काफ़ी लोग आते हैं, फॉरेनर काफ़ी आते हैं, उन सारी चीज़ों को देखें तो नशे भी बहुत होते हैं। हाँ। मतलब नशे की अगर बात करें ना हम, तो फिर तो धार्मिक नगरी को मतलब आप देख लो, धार्मिक नगरी के नाम पे नशे का कारोबार ज़्यादा हो रहा है शायद, क्योंकि होटल्स इतने बन चुके हैं। कुछ होटल में तो सब तरह के सब अवेलेबल हो जाता है, कौन सा नशा चाहिए क्या चाहिए, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें पता है, जिला प्रशासन को पता है, पुलिस प्रशासन को पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग ये चुप हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है, ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं ना, तब तक फैमिली वाला जो बंदा है उसको जाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी होगी। क्योंकि हमारा एक पत्रकार साथी था, उसने स्मैक के लिए कोई वीडियो बनाया था, तो उसी पे हमला कर दिया था, उसके सरियों से पाइप सर में मार दिया, उसके टाके वगैरह आ गए, उसके साथ भी ऐसा हुआ है। और उसके अलावा भी कई ऐसे पत्रकार साथी हैं, वहाँ के पत्रकार भाई, बड़े भाई साहब भी हैं और साथी मतलब उम्र वाले भी हैं, उन्होंने भी ऐसी कई कवरेज करना चाहिए, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं फिर देखा जाए तो वो ज़्यादा हैवी है फिर वहाँ पर। तो नशे वाले जो कारोबार करने वाले हैं वो बहुत हैवी है, तो उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा मेरी कई सारी वीडियो ऐसी, अजमेर में शमशान घाट पर जो है नशा हो रहा था, तो मैंने तो बिंदास तरीके से उसका वीडियो बनाया। वो लड़के वहाँ पर नशा कर रहे थे, मैंने बिंदास बना के बिंदास चलाया। यहाँ तक कि शमशान घाट के बाद गलत तरीके से शराब बेची जा रही थी, उसका मैंने वीडियो बनाया। उसका वीडियो मेरे जब पेज पे डाला, मैंने स्वामी न्यूज़ पे भी डाला, मेरे पेज पे भी डाला, 2 दिन बाद वो शराब वहाँ बिकना बंद हो गई। तो मेरे लिए तो ये प्राउड की बात है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने मुझे शाबाशी दी, बड़े लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, महिलाओं का आशीर्वाद मिला, जो मेरी माँ के समान है। उन्होंने बोला बेटा हमारा आना जाना मुश्किल सा है, यहाँ से तूने वीडियो डाल के यहाँ चलाया तो क्या ये बंद हो गया यहाँ पे, क्योंकि वहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। और नशेड़ी के लिए तो कुछ भी नहीं है, मतलब ना वो किसी की औरत को देखेगा, ना बेटी को देखेगा, ना भाई को देखेगा, ना बहन को देखेगा, उसको जो हरकत करनी है वो करके रहेगा। उससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और ऐसा का ऐसा ही अगर हम बड़े लेवल पे माने तो पुष्कर में है, और नशा बहुत ज़्यादा पुष्कर में है, उस पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को अंकुश लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर जैसे कि आपकी इतनी सारी वीडियोस आती है, तो ये वीडियोस वगैरह आप खुद एडिट करते हैं क्या? देखिए न्यूज़ वाली जो वीडियो होती है, न्यूज़ जो वीडियो होती है वो तो लगभग 99.9% मैं ही एडिट कर लेता हूँ। वो भी मुझे मेरा एक छोटा भैया राजवीर उसने सिखा दिया कि भैया इसको ऐसे एडिट करके डाल दो। लगभग तो मैं उसको कभी कभी तो डांट भी देता हूँ, गाली भी बक देता हूँ, वो सुन लेता है, मेरी छोटा भाई है, प्यारा लाडला भाई है। लेकिन प्रमोशन वाली वीडियो वही शूट करता है और वही एडिट करता है, मतलब एड भी वही करेगा और शूट भी वही करेगा। फिर वो अप्रूवल के लिए भेजेगा, तो सामने हम उसको अप्रूवल के लिए, मैं राजवीर को ही बोल देता हूँ तू ही अप्रूवल करा ले यार। वो फिर मेरे को बोलेंगे तू एक बार समझ ले, अगर कुछ करेक्शन वगैरह तो तू करा दे। तो राजवीर है, छोटा भाई है, हर बार कैमरे के सामने मैं रहता हूँ, लेकिन जो कैमरा माउंट करता है, जो सब चीज़ें दिखाता है, वो छोटा भाई राजवीर है। और उसका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो ये सारी सब चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से बना के देता है। और सबसे मेन बात तो मैं उसकी ये बताता हूँ आपको कि मैं उसको डांट लूँ, उसके घूंसा मार दूँ, उसके लात मार दूँ, उस पर गुस्सा कर लूँ, उसको गाली बक लूँ, कुछ भी कर लूँ मैं उसके साथ, 10-15-20 मिनट बाद कुछ नहीं, वो जवाब नहीं देगा, लेकिन 1-2 घंटे बाद खुद ही किसी ना किसी काम से चुप फ़ोन करके देखेगा मेरे को कि मैं उससे बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। फिर उसको मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ, हाँ सेठ जी, हाँ बोलो, हाँ सर कहाँ हैं आप, हाँ बोलो, ऐसे मतलब उसको पता चल जाता है कि मैं ठीक है, लेकिन छोटा भाई है, प्यारा भाई है, सपोर्ट करता है।
क्योंकि मैं एडिटिंग अच्छी जानता है, मैं इतनी एडिटिंग वगैरह नहीं जानता हूँ, तो एडिटिंग का सारा वही देखता है। आगे भी अगर मुझे भी कोई बोलता है एडिटिंग के लिए तो मैं उसी को प्रमोट करता हूँ कि भाई ये तू देख ले, तू चला जा, तू तेरे हिसाब से एडिटिंग की बात कर लेना और कर देना उनका एडिट, ऐसा करके। और मेरी बात टालता भी नहीं है, बस ये है। मेरा घर उसके घर से लगभग नहीं करके 10-12 किलोमीटर दूर है। रात में भी कभी बुला लूँगा ना कि गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ आ जाए, वहाँ आ जाए, तो आ जाता है तुरंत प्रभाव से, हाँ दादा 2 मिनट में आया, ऐसा करके। प्यार बहुत कमाया जीवन में, जैसा मैंने आपको बताया। एक छोटा भाई एक और है राजा, वो भी बहुत प्यार करता है, बड़े भाई जैसा सम्मान देता है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे हैं। मेरे बड़े भाई साहब के अलावा भी मेरे एक बड़े भाई साहब हैं नवीन वैष्णव, मतलब मेरे लिए बहुत कुछ है वो, और मैं उनको बहुत कुछ मानता हूँ, बड़े भाई जैसा सम्मान देता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं और वो मुझे छोटे भाई जैसा प्यार करते हैं। और उनकी भी मतलब वो भी पत्रकार हैं और अब तो वो वकील भी बन गए, एडवोकेट भी बन गए। उन्होंने भी मुझे मीडिया लाइन में बहुत सपोर्ट किया। ओके सर। सर जैसे कि अभी आप न्यूज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें चला रहे हैं, आपके फॉलोवर्स भी इतने अच्छे खासे हो गए, आपको लोग इतना ज़्यादा मानते भी हैं, तो आगे चल के आप इसको किस लेवल पे देखते हैं? आगे चल के तो बस मेरा सपना है कि भाई मैं एक न्यूज़ चैनल खोलूँ, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से चलाऊँ। फिर मतलब मेरी पूरी टीम हो, क्योंकि अभी मैं लिटरली बताऊँ तो मेरी कोई टीम नहीं है। बस प्रमोशन के लिए मुझे एक जने की ज़रूरत पड़ती है, वो राजवीर है जो सारा काम देख लेता है, सारी सब चीज़ों का। बाकी लोग सोचते होंगे मेरी कोई टीम है, वहाँ वीडियो बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अकेला खुद ही, पूरे फील्ड में घूमने का काम है, बाइक पे घूमते हैं दिन भर, तो कर लेते हैं सारी चीज़ें मैनेज। लेकिन हाँ ये है कि सपना है मेरा, मैं अब खुद का न्यूज़ चैनल खोलूँ, मेरे पापा के नाम से खोलूँगा, जो भी खोलूँगा उसकी मालकिन तो मेरी मम्मी रहेगी। मेरा क्या है, मैं तो नौकर बन के इस पर काम करना चाहता हूँ, बस ये सपना है मेरा। क्योंकि एक सपना होता है कि भाई पिताजी रहे हैं, उनकी कंपनी हो और उसमें हम नौकर बन के काम करें, तो बस वही चीज़ है। मैं तो चाहता हूँ मेरी मम्मी मेरे को अपने हाथों से तनख्वाह दे। आज तक तो यही हुआ है कि मैं जब तनख्वाह लेके, शादी होने के बाद भी तनख्वाह लेके घर जाता हूँ तो मेरी मम्मी को देता हूँ, मेरी बीवी को नहीं देता हूँ मैं मेरी मम्मी है मेरे लिए सब कुछ, मेरी लक्ष्मी पहली मम्मी है, उसके बाद बीवी है, उसके बाद दोनों बेटियाँ हैं। तो ऐसे करके मैं तो चाहता हूँ बस मेरा एक खुद का न्यूज़ चैनल हो, और आगे अगर भगवान ने हाथ पकड़ा, सावरे सेठ जी की कृपा रही, आप लोगों का प्यार रहा, सबका जो लोग मुझे इतना फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, उन लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं मेरा न्यूज़ चैनल ज़रूर खोलूँगा एक। सर थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। चाहते तो अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत सारी बातें करने के लिए, तो पर समय का अभाव होते हुए, आपका भी समय कीमती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट हम चाहेंगे कि आप वापस आएँ और जो हमारी बातचीत करना रह गई है वो कंटिन्यू करें, और हम ये चाहेंगे कि आप हमारी भाभी जी को भी अपने साथ लेकर बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार जब भी नेक्स्ट टाइम दोबारा ब्रॉडकास्ट पे अपन बैठेंगे तो मैं मेरी वाइफ को जरूर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।